हेलो फ्रेंड और वाचिंग स्टेप चैनल। आज के वीडियो में 72 शिक्षक भर्ती अपडेट को लेकर चर्चा करेंगे। उसमें बात करेंगे सरकार ने कहा है कि एकल पीठ का जो आदेश आया है वो मनमाना व गलत है, और चर्चा करेंगे ऐसे ग्रुप को लेके जो इस समय एक्टिव हो गए हैं भर्ती को रद्द कराने के लिए। तो इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के करंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 69 शिक्षक भर्ती में डिवीजन बेंच का फैसला सुरक्षित। आपको पता है कल सुनवाई हुई थी, ज़्यादा देर सुनवाई नहीं हो सकी थी, उसके बाद ही फैसला सुरक्षित कर लिया गया था और सारी पार्टियों को ये कहा गया कि आप कल 10 बजे तक, मतलब आज 10 बजे तक अपना लिखित सबमिशन कोर्ट को दे दे। वहीं सरकार ने 3 विशेष अपीलें दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी और सरकार ने कहा कि एकल पीठ का आदेश मनमाना व गलत है। वहीं बात करें लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर एकल पीठ द्वारा अंतरिम रोक लगाए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। वहीं बात करें न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने सोमवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से दायर विशेष अपील सुनवाई की। अपील 5 जून को दाखिल की गई थी और 9 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, किंतु सरकार की ओर से प्रकरण को अति आवश्यक बताते हुए सोमवार को ही सुनने की गुजारिश की गई। बेंच की अनुमति मिलने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। आपको पता है कि जो लगी थी डेट वो 9 तारीख को निश्चित हुई थी, 9 जून को, लेकिन सुनवाई उसकी 8 जून को हो गई थी सरकार की रिक्वेस्ट पे। वहीं बात करें सरकार की ओर से 3 जून के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया कि एकल पीठ का आदेश मनमाना व गलत है। एकल पीठ ने प्राधिकारी की दलीलों पर गौर नहीं किया और अंतरिम आदेश जारी कर दिया, जबकि याचिका ही पोषणीय नहीं थी। 8 मई 2020 को जारी परीक्षा परिणाम के सभी सफल अभ्यर्थियों को याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया था। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने साथ ही यह भी दलील दी कि परीक्षा परिणाम आने के बाद 3 जून से काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होनी थी। ऐसे में एकल पीठ को दखल देने का कोई औचित्य नहीं था। वहीं बात करें सरकार की ओर से कुल 3 याचिकाओं को पक्षकार बनाकर विशेष अपील दाखिल की गई थी। इसमें से एक अपील 9 जून को सुनवाई नियत थी, जबकि 2 अपीलें सोमवार को ही दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सारी अपीलें सोमवार को ही मंगाकर सुन ली और अंतरिम आदेश सुरक्षित कर लिया। सुनवाई के समय एक अभ्यर्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्र ने अपील के खिलाफ अपना जवाब दाखिल कर दिया, जबकि बेंच ने अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं जिसमें एचजेएस परिहार, असित चतुर्वेदी, जेएम माथुर, सुदीप सेठ को मंगलवार प्रातः 10 बजे तक अपना लिखित सबमिशन दाखिल करने का समय दिया है। मतलब आज जो है कोर्ट को लिखित सबमिशन 10 बजे तक देना है। गौरतलब है कि 3 जून की एकल पीठ के जस्टिस आलोक माथुर ने सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से अलग अलग दाखिल 2.5 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। एकल पीठ ने यह आदेश प्रश्न पत्र में दिए गए विकल्पों की गड़बड़ी व फाइनल आंसर की में प्रथम दृष्टया मतभेद दिखने के बाद पारित किया था। सही विकल्पों की स्पष्टता के लिए कोर्ट ने फाइनल आंसर की से संबंधित अभ्यर्थियों की आपत्तियों को 10 दिनों में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी को भेजने का आदेश दिया था। यूजीसी के सचिव को एक विशेषज्ञ पैनल का गठन कर आपत्तियों पर 2 सप्ताह में रिपोर्ट परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजने का आदेश दिया था। और आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी यहाँ पे पास हुए थे, जिनका लिस्ट में नाम था, जिनकी संख्या 67,867 थी, उनके लिए ये बहुत बुरी खबर थी कि उनके जो है भर्ती प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। वहीं बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द होना आसान नहीं, व्यापक धांधली पर ही रद्द होने पर हो सकेगा विचार। आपको बता दें कि रद्द होना है तो जो पास है उनका करीब 10%, मतलब जो कैंडिडेट पास हुए हैं 1,46,660, वहीं 1,46,060। वहीं अगर बात करें तो जो अगर उनका 10% मतलब 14,606 कैंडिडेट अगर ऐसे मिलते हैं जो कि धांधली से पास हुए हैं, तब तो इस पर विचार हो सकता है। उससे पहले इस पर विचार करना संभव नहीं होगा। मतलब 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को किसी भी तरीके से रद्द किया जाना संभव नहीं है। देख लेते हैं पूरा मामला क्या है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अनुचित साधन से पास करने वालों की धरपकड़ के बाद असंतुष्ट अभ्यर्थी परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नए सिरे से भर्ती कराने की मांग उठा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये वही मांग उठा रहे हैं, सिर्फ अलग से दोबारा से परीक्षा कराने की या फिर रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने की, जो इस परीक्षा में कहीं ना कहीं फेल है या फिर उनका चयन लगता है कि अब उनका चयन संभव नहीं है, सेकंड काउंसलिंग में भी उनका नंबर नहीं आएगा, जो कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। सिर्फ वही इस चीज़ को मांग उठा रहे हैं और बाकी जो सफल अभ्यर्थी हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे सफल अभ्यर्थी धांधली करके ही पास हुए हैं।
वही बात करें, कुछ लोग भर्ती रद्द करने के लिए कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। नियमानुसार 10% धांधली साबित होने के बाद ही परीक्षा रद्द करने पर विचार हो सकता है। वही बात करें साक्ष्यों के साथ, यदि यह साबित हो जाए कि परीक्षा में सफल 1,46,060 अभ्यर्थियों में से 10% लोग धांधली से पास हुए हैं, तभी परीक्षा निरस्त हो सकती है। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के तमाम आदेश हैं, जब तक 10% धांधली साबित नहीं होती तब तक परीक्षा रद्द करने की बात भी ना करें। इससे स्पष्ट है कि धांधली से पास होने वालों का परिणाम निरस्त करते हुए उन्हें चयनित प्रक्रिया से बाहर तो किया जा सकता है, लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं कराई जा सकती। फ्रेंड्स, होना भी यही चाहिए कि जो धांधली करके पास हुए हैं उनको सर्च किया जाए, उनको खोजा जाए और उनको परीक्षा से जो है उनको चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए, उनका चयन बाधित कर दिया जाए। तो ये तो फ्रेंड्स उचित है और यही न्यायोचित है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो मेहनत करके पास हुए हैं, 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो भर्ती प्रक्रिया रद्द होना उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत दुखद होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं। वहीं एक मामला इससे पहले भी था, 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में भी उठा था सवाल। बात करें नवंबर 2011 से शुरू हुई 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए मध्य प्रदेश में पहली बार हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में भी धांधली के आरोप लगे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, इसलिए परीक्षा निरस्त नहीं हुई। इसमें पास 66,655 शिक्षक प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। मजे की बात यह है कि 72,825 परीक्षा में फेल एक अभ्यर्थी ने पेपर रद्द कराने के लिए याचिका की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि उसने टीटी 2011 में पास 2,72,000 लोगों की प्रतिभा पर शक किया है। किसी परीक्षा में 10% से अधिक अभ्यर्थियों के धांधली के पास होने की बात साबित होने पर ही उसे निरस्त किया जा सकता है। 69,000 भर्ती परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों को 142 नंबर तक मिले हैं। ये जांच होनी चाहिए कि 75% से अधिक नंबर कितने को मिले हैं, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। यदि व्यापक धांधली मिलते हैं तो परीक्षा निरस्त करनी चाहिए। राधाकांत ओझा, ये वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट एवं पूर्व अध्यक्ष हैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के, उनका ये मानना है कि अगर ऐसा है तो होना चाहिए। और 75% मतलब लगभग जो है 113 114 के ऊपर जो है उनको ये जांच के लिए बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है, 113 114 120 125 तक वो अभ्यर्थी पाए हैं जो मेहनत करके पाए हैं, 130 तक पाए हैं अगर पाए हैं तो, लेकिन उसके ऊपर वाले कहीं ना कहीं एक बार जाँच का विषय है। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ पॉइंट्स। और हाँ, एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि आज जो है आज 9 जून और 9 जून को ही जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में भी लगा हुआ, आपका एससी में भी लगा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जैसा भी अपडेट कोई निकल के आती है आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। तो चैनल के साथ बने रहे।